नमस्कार, जय हिंद। पीएसओ के पार्ट 2 में आपके लिए एक बड़ा ही खास वीडियो लेकर आ रहा हूं। इस पार्ट 2 में ट्रैवल के दौरान पीएसओ यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर का क्या रोल होता है, क्या उन्हें काम करना पड़ता है, क्या उन्हें ध्यान रखना पड़ता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। जब आप इस वीडियो को पूरे तौर पर देखेंगे तो दो खास बातें समझ में आ जाएगी। जैसे सबसे पहला ये कि पीएसओ यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर क्या होता है, और दूसरा ट्रैवल के दौरान पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर की क्या ड्यूटी होती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि पीएसओ क्या होता है। पीएसओ का फुल फॉर्म है पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। इसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी। आमतौर पर बड़े लोगों, बड़े सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियंस, बड़े बिजनेसमैन, कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स जो जिनकी जिंदगी बहुत महंगी है, बहुत क्रिटिकल है, ऐसे लोगों के साथ उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी खास व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रखा जाता है। ये पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर या तो किसी एजेंसी के थ्रू रखे जाते हैं, या वो जो वीआईपी हैं वो डायरेक्ट भी इस तरह के पीएसओ को रखते हैं। ये पीएसओ या तो अकेले होते हैं या फिर एक पूरी टीम होती है उस वीआईपी के सिक्योरिटी के लिए। जो अगर कोई बहुत बड़े वीआईपीज होते हैं, बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी की पूरी टीम लगी रहती है। रिलायंस कंपनी के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, उनके लिए बहुत बड़ी टीम पीएसओ की रहती है। तो इस तरह से जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए तो पीएसओ की पूरी टीम रहती है। पर जो थोड़े नॉर्मल हैं, नॉर्मल वीआईपी हैं, वैसे लोगों के लिए एक आदमी भी पीएसओ के तौर पर काम करते हैं। एक और बात, कुछ पीएसओ जो होते हैं आर्म्ड होते हैं, हथियार उनके साथ होता है, और कुछ पीएसओ होते हैं खाली हाथ होते हैं, पर उनकी आंखें बहुत तेज होती है और उसके जरिए ही वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। क्योंकि पीएसओ के पास हथियार भी होता है, तो ऐसे में उनका हथियार पर नियंत्रण होना जरूरी है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में ही केवल उन्हें हथियार चलाना है। अब यहाँ पर आप एक वीडियो देखें। यहाँ पे वीआईपी चल रहे हैं, उनके साथ तीन चार दिख रहे हैं। अचानक से कोई हमला करता है तो दो मिलके उसे रोक लेते हैं, उस बदमाश आदमी को, और वीआईपी को किनारे लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पीएसओ का कितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। अब आते हैं असल मुद्दे पे, यानी कि ट्रैवल के दौरान पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर का क्या रोल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो वीआईपी होते हैं उन्हें लगातार एक जगह से दूसरी जगह काफी मूवमेंट करना पड़ता है, काफी उन्हें जाना पड़ता है, अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग काम के लिए, कभी कंपनी के काम से, कभी अपने काम से। तो ऐसे में पीएसओ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पे ट्रैवल के दौरान जो पीएसओ का रोल होता है उसको समझते हैं। ट्रैवल प्लान की सिक्योरिटी के लिए तीन खास बातों पर ध्यान रखें। ट्रैवल के दौरान जो रास्ता है, जो रूट है, रूट के दौरान क्या सिक्योरिटी रहेगी, जिस गाड़ी में वो चलेंगे उस गाड़ी की क्या सिक्योरिटी है, और जहां उन्हें जाना है, जो डेस्टिनेशन है, वहां की सिक्योरिटी कैसी है। तो इन तीनों सिक्योरिटी पर खास ख्याल रखने की जरूरत होती है पीएसओ को। पीएसओ को जरूरत होती है कि इन तीनों मामले में अच्छे तरीके से प्लानिंग करें, ताकि किसी भी तरह का सिक्योरिटी से का खतरा वीआईपी के लिए नहीं हो। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हीकल की सिक्योरिटी। व्हीकल की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि पीएसओ हमेशा ध्यान रखें, पर्सनल तौर से जो वीआईपी की गाड़ी है या गाड़ियों का जो कॉन्वॉय है, उनको हमेशा कंडीशन इंश्योर कर लिया करें कि बिल्कुल सही है। हमेशा इंश्योर करें कि सभी गाड़ियां फिटनेस बिल्कुल सही हो, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब सही हालत में हो, गाड़ी के जितने सेफ्टी फीचर्स होते हैं जैसे एयर बैग, ब्रेक, इन सारी चीजों का सही कंडीशन में होना चाहिए। और खासकर कि इन गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं ट्रेंड होने चाहिए, उन्हें फास्ट एक्शन करने आना चाहिए, इन ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एक और बात, कि किसी खतरे हो जाने पर कोई अल्टरनेटिव व्हीकल की अगर जरूरत हो, किसी दूसरे व्हीकल की जरूरत हो, तो कैसे मिल सकता है, कितना जल्दी मिल सकता है, इन सब को भी अपने प्लानिंग में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर्स, फर्स्ट एड, ये सब के भी सामान हमेशा रखने चाहिए।
अब आते हैं रास्ते की सिक्योरिटी को लेके। पीएसओ को रूट के बारे में सही से जानकारी होनी चाहिए। एक नहीं, कई रूट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर एक रूट डिस्टर्ब्ड है तो दूसरे रूट से जा सकें। कई बार ऐसा होता है कि एक रूट में कई तरह के स्टॉपेज होते हैं, भीड़ वाली जगह होती है, कोई संदिग्ध जगह होती है, तो इन सब के बारे में पीएसओ को मालूम होना चाहिए, ताकि उन जगहों पर खास तौर पर पीएसओ और उनकी जो टीम है अलर्ट रहे। एक और चीज, सीजनल प्रॉब्लम भी होता है। कई जगह होता है कि अचानक से किसी भी रास्ते में कोई कार्यक्रम शुरू हो जाता है, कावड़ यात्रा, धार्मिक या राजनीतिक कार्यक्रम शुरू हो जाता है, या किसी तरह की कोई एक्टिविटी हो जाती है, तो इसके बारे में पीएसओ को ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो जो वीआईपी का रूट है उसको जल्दी से वो डिसाइड कर सकें। फिर कोई किसी तरह की कोई इमरजेंसी होती है तो अल्टरनेट रूट के बारे में सही जानकारी होना चाहिए, ताकि अल्टरनेटिव रूट से फिर ड्राइवर को बता के गाड़ी निकाली जा सके। इसके साथ ही उस रास्ते की जितने भी दूसरी इमरजेंसी एजेंसीज हैं, जैसे पुलिस, हॉस्पिटल, फायर ब्रिगेड, इन सब का भी कांटेक्ट डिटेल रखना चाहिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत इन एजेंसीज के साथ कांटेक्ट किया जा सके। इसके बाद अभी हमने बात क्या की, गाड़ी की सिक्योरिटी और रास्ते की सिक्योरिटी। अब हम आते हैं डेस्टिनेशन की सिक्योरिटी, यानी कि जहां पर जाकर वीआईपी को कोई कार्यक्रम करना है। अगर राजनीतिक नेता हैं तो हो सकता है कोई बड़ी मीटिंग का आयोजन हो रहा हो, कोई कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव हो तो हो सकता है किसी जगह पे जाके वहां के लोगों के, वहां के एम्प्लॉय के, वर्कर्स, इन सबसे भारी संख्या में लोग हों, उन सबसे मुलाकात करनी हो, तो ऐसे में डेस्टिनेशन की सिक्योरिटी पर भी खास ध्यान रखना चाहिए। पीएसओ या तो समय हो तो या तो खुद मौके पे जाके छानबीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर उनके साथ मीटिंग करके, वर्चुअल मीटिंग, टेलीफोन पे मीटिंग, इनसे करके वहाँ का क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है इसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी ले लेना चाहिए, और आकलन कर लेना चाहिए कि वहाँ पर सिक्योरिटी का क्या हालात है। मान लिया जाए कोई पब्लिक कार्यक्रम है तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए पीएसओ को कि वहाँ किस टीम के पास सुरक्षा की जिम्मेवारी है, सुरक्षा में कितने लोग हैं, इमरजेंसी प्लान क्या है, कार्यक्रम में जो फंक्शन पब्लिक प्रोग्राम है उसमें कितने लोग भाग ले रहे हैं, वहाँ के लोगों का नेचर क्या है, वहाँ किसी तरह का कोई खतरा हो सकता है क्या, पहले का क्या वहाँ का एक्सपीरियंस रहा है। इन सब बातों के बारे में पीएसओ को अच्छी तरीके से जानकारी रखनी चाहिए और इसके हिसाब से अपनी सारी प्लानिंग करनी चाहिए। और कहने वाली बात, अगर किसी तरह का कोई खतरा हो तो बहुत क्विक रिस्पॉन्स करना चाहिए। क्विक रिस्पॉन्स में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हथियार चलाना है या नहीं चलाना है, उसकी बहुत फास्ट जजमेंट करने की जरूरत होती है। इसके बाद जब भी आप उस मौके पे हों, हमेशा वहाँ की जो लोकल सिक्योरिटी एजेंसी है, पुलिस, हॉस्पिटल, फायर ब्रिगेड, इन सब के साथ कांटेक्ट कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद मेडिकल प्रिपेयर्डनेस। मेडिकल प्रिपेयर्डनेस से क्या मतलब है कि अगर किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो कहाँ कांटेक्ट करना है, कौन से हॉस्पिटल में जाना है, कौन से रास्ते से जाना है, किससे कांटेक्ट करना है, ये सारी बातों की तैयारी में शामिल करके रखना चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी को मीट किया जा सके। और इस तरह से पीएसओ की जिम्मेवारी होती है। इसके साथ एक और बात, जब पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो डीब्रीफिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप अपने वीआईपी से पूछ सकते हैं कि सर कोई किसी तरह का कोई और इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि वीआईपी बहुत सीनियर हैं, आप नहीं बात कर सकते हैं, तो उनके स्टाफ जो हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि सर किसी तरह का कुछ और इसमें सपोर्ट की जरूरत हो, कोई और इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो, तो उस तरह से आप और अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और आपकी अगर कोई टीम है, पीएसओ की कोई टीम और भी है, तो आप उनको पूरे कार्यक्रम के बारे में बताएं, उसमें क्या शॉर्टकमिंग्स रही, क्या कमियां रही, क्या अच्छाइयां रही, इन सबको डीब्रीफिंग में बताना चाहिए। तो इस तरह से पीएसओ की जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रैवल के दौरान, वो आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। यानी कि ट्रैवल से पहले क्या तैयारी करनी है, ट्रैवल के दौरान क्या तैयारी करनी है, और जब डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो किन बातों को ध्यान रखना है, इस पर अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपने ध्यान रखा तो एक आप बेहतरीन पीएसओ भी बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैंने पीएसओ का पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है, इन दोनों वीडियो को आप देखें। मुझे उम्मीद है
कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यहीं पे एक और बात कहना चाहूँगा कि मैं पीएसओ पार्ट 3 भी बना रहा हूँ, जिसमें मैं ये बताऊँगा कि जॉइनिंग करने से पहले पीएसओ को किन-किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ताकि पीएसओ अच्छे तरीके से काम कर सके और वहाँ पर जिस जगह पर जॉइन करते हैं, वहाँ उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। तो इन सारी बातों को बताऊँगा, साथ में उनकी सैलरी क्या रहती है, ये भी बताऊँगा। तो आप पार्ट 3 का भी इंतजार करिए, जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊँगा। जय हिंद।